बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? खैरियत है? ठीक ठाक हैं व्यूवर्स? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वीडियोस में काफ़ी गैप पड़ गया था। असल में कुछ मसरूफियत ऐसी चल रही थी कि वीडियोस का टाइम नहीं मिल रहा था और मेरी टीम खुद भी टर्की गई हुई थी, तो आपके लिए काफ़ी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहे हैं हम। तो आपने कहा, सोच रहे होंगे कि ये इतने सारे पेपर्स मेरे सामने क्यों पड़े हुए हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग कितना ट्रस्ट करते हैं, कि लोगों को अभी ये नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनिशियली लास्ट मंथ से ही अपना ये वीडियोस वाला काम शुरू किया है। उससे पहले ही हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा काम चल रहा था, लेकिन लोगों की क्या नाम है, जो उनकी इंसिस्ट पे कि भाई आप यूट्यूब पे आएँ, अपना यानी कि डिजिटल मार्केटिंग का सारा सिनेरियो करें। तो उसके बाद हमने अपना प्रोसेस शुरू किया, अपना सीज़न शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब जोन से हमारा जो ये बिज़नेस जनरेट हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह 70% अब हमारे यूट्यूब चैनल से लोग हमसे इंफॉर्मेशन लेते हैं, हमसे पूछते हैं कि यहाँ पे क्या प्रोसेस है, क्या नाम है, कंपनी रजिस्ट्रेशन का, रियल एस्टेट का। तो उसके लिए पहली बात तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग कितना ट्रस्ट करते हैं। ये पहली कंपनी है जो हमने, ये जो कंपनीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ ये 2 दिन की है, मतलब येस्टरडे और टुडे का। अल्हम्दुलिल्लाह हमने विद इन 2 डेज के अंदर हमने 5 कंपनीज जो सी हैं वो फॉर्मेशन की हैं। ये हम, और सेकंड बात ये है कि सबसे पहले मैं बहुत पहले तो मैं खुश हूँ कि हमारे जो बांग्लादेशी भाई हैं वो जोन से हैं, उनके लिए जो वीज़ाज जोन से हैं वो खुल गए हुए हैं, इन्वेस्टर वीज़ाज उनके खुल गए हुए हैं, वर्कर वीज़ा जोन से हैं वो खुल गए हुए हैं। लेकिन जो अभी लेबर्स के वीज़ाज हैं उनमें थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है। अभी जोन सा उन्होंने कुछ यानी कि जो इस तरह इन्वेस्टर्स वीज़ाज हैं वो उन्होंने ओपन कर दिए हैं। तो उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर इनका मामला जब ख़त्म हुआ, मिनिस्ट्री ने जब इनको कहा है कि वीज़ाज जोन से इनको अप्रूव मिल सकती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पहला सीआर जोन से है वो हमारा बांग्लादेश भाई का ही है। इनका नाम कैमरुल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनका काम हमने कंप्लीट कर दिया हुआ है, बस इनके वीज़ास का प्रोसेस जारी है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पाकिस्तानी फैमिलीज हैं, और ये देख लें आप, ये सिर्फ ये 4 फैमिलीज और ये 5 फैमिलीज हैं, समझें ये 5 फैमिलीज जोन सी हैं। विद इन 2 डेज ये हमने फॉर्मेशन की है कंपनी सेटअप का। तो ये तो था हमारा आज का, ये तो बस आपको ब्रीफली बता रहा था कि गैप पड़ गया था, कि हमारे कुछ मसरूफियाँ चल रही थी। तो आज का बड़ा अच्छा टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो रियल एस्टेट के हवाले से, जिसमें यानी कि बड़ी हाइप थी। हमारा एक ओमान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उसकी आज आपको एक प्रेजेंटेशन में देता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स के लिए जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं। ओमान के अंदर बहुत से नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, लेकिन ओमान के अंदर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो उनसे है वो सुल्तान हैतम सिटी है। सुल्तान हैतम सिटी हिज मेजेस्टी के नेम से ही बनने जा रहा है, और इसके अंदर तकरीबन कोई 19 डेवलपर्स के अंदर इन्वॉल्व है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। हिज मेजेस्टी का नाम क्यों इन्वॉल्व है इसके अंदर? हिज मेजेस्टी का नाम इसलिए इन्वॉल्व है, दैट्स व्हाई हिज मेजेस्टी हिमसेल्फ इज लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड दिस प्रोजेक्ट, कि ताकि वो इस प्रोजेक्ट को जो उनका नाम रखा गया है वो इसको खुद लुक आफ्टर कर सकें, चेक कर सकें कि भाई जो चीज़ें आपने डेवलपर्स ने उनको बताई हैं, जो प्री प्लान आपको शो किया गया है, क्या वो एज इट इज़ वो चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो इन्वेस्टर्स का भी हमारे यहाँ पे उनका भी इंटरेस्ट जोन सा है वो 70-80% वो सुल्तान हैतम सिटी जोन सा है वो इसी प्रोजेक्ट के अंदर वो शो करते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी प्रोजेक्ट्स भी सेफ हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मिनिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं है, हर बड़े प्रोजेक्ट के अंदर मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हिज मेजेस्टी का नाम ही इन्वॉल्व है, तो इट्स अ बिग थिंग। तो इसलिए अब आपको मैं इस प्रोजेक्ट की तरफ लेके चलता हूँ, और इसकी स्टार्टिंग प्राइस मैं आपको बताता चलूँ। इसकी स्टार्टिंग प्राइस बहुत ज़बरदस्त है। इसके अंदर भी 3 ईयर प्लान है, 20% इसकी इनिशियल इंस्टॉलमेंट्स हैं, और स्टार्टिंग प्राइस 40,000 ओमानी रियाल से शुरू हो रही है। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ सुल्तान हैतम सिटी प्रोजेक्ट के ऊपर। जी व्यूवर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया है सुल्तान हैतम हिज मेजेस्टी के हवाले से, इस प्रोजेक्ट के हवाले से,
तो इस प्रोजेक्ट की सबसे खसूसी बात क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो इको सस्टेनेबिलिटी पे बहुत फोकस कर रहे हैं। 70% जोन्स है वो इस प्रोजेक्ट में इको सस्टेनेबिलिटी के ऊपर जो फोकस किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मिडिल ईस्ट में आपको पता है कि गर्मी बहुत पड़ती है, तो यहाँ पे उन्होंने इस चीज़ का बहुत यानी कि इसको इनकरेज किया गया है। तो अभी मैं आपको इसकी मेन लोकेशन पे लेके चलता हूँ। लेट्स हैव अ लुक। व्यूअर्स, ये देखें, ये सुल्तान हैतम सिटी है। 2 हाईवेज हैं, एक तो सिटी के अंदर हाईवे है, एक सिटी के बाहर जिसको एक्सप्रेस हाईवे कहते हैं, वो ये हाईवे है जो पूरे मस्कत के साथ वो अटैच्ड है, ठीक है। और इंटरसिटी हाईवे ये वाली है जो आपको सिटी के अंदर से आपको लेके जाती है। इसके पास देखें, ये बिल्कुल बीच के करीब भी है, और इस पॉइंट से ही आप आगे इनके दूसरे शहरों में भी आप जा सकते हैं इजीली। अदरवाइज क्या होता है, जो लोग इस दूसरी साइड के मस्कत में रह रहे होते हैं उनको 50 to 60 किलोमीटर उनको ट्रैवल करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब है, आप 15 to 20 मिनट्स की ड्राइव से आप अपने एयरपोर्ट से पहुंच सकते हैं। और इसके सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक इंडस्ट्रियल एरिया है जो इंडस्ट्री का हब है, जिसको माबेला कहते हैं, और वो माबेला भी बिल्कुल उसके करीब ही है। तो बिजनेस भी वहीं पे है, जहाँ पे अर्बन बिल्कुल सिटी बनने जा रहा है, तो बिजनेस भी वहीं पे है। और ये आप इसको माबेला, इसको इंडस्ट्रियल एरिया देख रहे होंगे, और इस जगह पे आपके भाई का ऑफिस है। कभी भी किसी ने आना हो, वेलकम, मोस्ट वेलकम, कोई प्रॉब्लम नहीं है इंशाल्लाह। अब हम इसके लेके चलते हैं इसके फीचर्स पे। जी व्यूवर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, द फर्स्ट स्मार्ट सिटी इन ओमान कि इको सस्टेनेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, उनका पहला फीचर ही ये वाला है। उसके बाद मैं आपको सबसे बड़ी बात आपको बता रहा था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि इस के अंदर 19 इंटीग्रेटेड नेबरहुड्स हैं, और जिसमें से ये पहला नेबरहुड है जिसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और इन डेवलपर्स के पास ही सबसे बड़ा एरिया है जो ये डेवलप कर रहे हैं सुल्तान हैतम सिटी के अंदर। इसके अंदर क्या है, उन्होंने बड़ा फोकस किया हुआ है कल्चर सेंटर्स के अंदर। 25 के करीब मॉस्क बन रही हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी हैं इसके अंदर। 39 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और 29 ये प्राइवेट स्कूल्स भी यहाँ पे बनने जा रहे हैं। कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट्स भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी बन रही हैं, डे केयर सेंटर भी बन रहे हैं। और यकीन करें कि डे केयर सेंटर मैंने और यहाँ पे भी देखे हैं और बाहर भी देखे हैं, वो बिल्कुल छोटे से हैं, लेकिन यहाँ का डे केयर सेंटर 2000 मीटर स्क्वायर का बनने जा रहा है। इट मीन्स कि वो बहुत बड़ा एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए। और इसका जो टोटल एरिया वो ग्रीन स्पेसेस का वो तकरीबन कोई 29,000 मीटर स्क्वायर का है। कल्चरल पार्क भी हैं, वैलीज, पैनिंग्स, मतलब पूरा इसमें यानी कि इसको कहा गया है कि विद इन 15 मिनट्स के अंदर आपके पास हर चीज़ आपकी एक्सेस के अंदर है। तो अभी मैं आपको इसके नई एक्सप्लेनेशन से लेके चलता हूँ। आपको बताना चाहता हूँ कि मेन प्रिंसिपल क्या है इस पूरे यानी कि प्रोजेक्ट को बनाने का। यहाँ पे सबसे चीज़ देखी जा रही है हेल्थ। ग्रीन स्पेसेस बहुत बनने जा रही हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत गर्मी पड़ती है, तो यहाँ पे उन्होंने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा है कि इस शहर के अंदर टेम्परेचर कम से कम हो। उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 15 मिनट्स डिस्टेंस के मतलब इसका प्रिंसिपल रखा गया है इस एरिया का कि आपको विद इन 15 मिनट्स आपके पास हर चीज़ की एक्सेस है। फिर उसके बाद लाइफ फॉर एवरीवन, ये सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है, ओमानी भी यहाँ पे हैं। और आपको मैं मज़े की बात बताता चलूँ, 50% ओमानी इसके अंदर बायर्स है, तो दिस इज़ अ बिग थिंग। और सस्टेनेबिलिटी का मैंने आपको बताया था। और उसके अलावा अब हम इनके फैसिलिटेशंस जो सी हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा चल रही हैं फैसिलिटी के लिहाज से। उसके अलावा फ्लेक्सिबल्स हैं यहाँ पे, क्लाइमेट को बहुत यानी कि इनकरेज किया गया है कि क्लाइमेट फैक्टर जो से यहाँ पे बहुत होना चाहिए। उसके अलावा सेफ़ है, सिक्योर है, सेफ्टी के लिहाज से स्मार्ट सिटी। फिर दोबारा आपको बता रहा हूँ कि ये सस्टेनेबिलिटी के लिहाज से बहुत ज़्यादा ही फोकस है, नेचर के लिहाज से, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, इनकी बिल्डिंग्स जो सी हैं। तो अभी जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो सारे न्यू डेवलपमेंट्स जो से प्रोजेक्ट जो से है ना, वो नई न्यू प्लानिंग से हो रही है और न्यू टेक्नोलॉजी से हो रही है, ठीक है। व्यूअर्स, इसके इस प्रोजेक्ट के अंदर 5 फेजेस हैं। एक फेज जोन है वो कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई हुई है और इसका जो एस्टिमेटेड टाइम दिया हुआ है वो 2026 के करीब दिया गया हुआ है। तो ये इसके अंदर फैसिलिटीज़ हैं, बुलेवर्ड्स एंड प्लाजा, कमर्शियल सेंटर्स, 3 लार्ज स्केल किंडरगार्टन जोन से हैं वो बन रहे हैं। मेन पार्क है, वादी पार्क, 2 मॉस्क हैं, 2 मजलिस हैं। और ये मैं आपको कम्युनिटीज़ का बता रहा हूँ,
ठीक है। तो कि और उसके बाद किड्स प्लेइंग एरियाज़ है, स्कूल कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, कल्चर सेंटर्स बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बस स्टेशंस हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं। मतलब एक पूरा एक सिटी बनने जा रहा है जिसके अंदर आपको हर चीज़, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेस है विद इन 15 मिनट्स। तो इसका ये प्रिंसिपल है, इसको बहुत फोकस किया गया है। मज़ीद जोन सा है, मैं डीप प्लान्स के लिए मैं कुछ पिक्चर्स भी शेयर करूँगा। यहाँ पे अपार्टमेंट, स्टूडियो अपार्टमेंट्स चीज़ें शुरू हो रही हैं, विलास भी हैं, डी अटैच टाउन्स भी बन रहे हैं यहाँ पे साथ साथ। तो यहाँ पे काफ़ी फ्लेक्सिबल प्लान्स भी हैं। तो कोई भी इंटरेस्टेड हो, मैं कुछ पिक्चर्स भी शेयर करूँगा अपनी आखिर में वीडियोस के साथ। आपको पेमेंट प्लान्स और क्या नाम है, घर का जो स्ट्रक्चर है वो बता दूंगा आपको मैं। तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। यूट्यूब का लिंक जोन सा है वो, उसको अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, या ये तो मतलब बोल बोल के ना बना थक जाता है। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो काइंडली इसको लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है या नहीं है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।